श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दूं कि साल 2024 में श्रावण मास की शुरुआत 22 जुलाई दिन सोमवार से हो रही है और वहीं इसका समापन 19 अगस्त साल 2024 दिन सोमवार को हो रहा है। तो सबसे पहले आने वाले श्रावण मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सच्चे मन से भगवान शिव जी की पूजा आराधना कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए और अपनी हर मनोकामना पूरी करवा लीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि पीरियड के समय अगर मान लीजिए कुछ माताओं बहनों का मासिक धर्म यानी पीरियड 16 सोमवार के व्रत के समय आ जाता है तो वो भगवान शिव की पूजा कैसे करें, व्रत करें या नहीं करें, व्रत मान्य होगा या नहीं होगा, व्रत का पूरा फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी विषय में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कुछ माताएं बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं कि उनको मासिक धर्म आ जाएगा तो वो पूजा पाठ कैसे करेंगी। सबसे पहले तो हिंदू शास्त्र के अनुसार जब स्त्री राजस्वला अवस्था में होती है तो वो अशुद्धिकरण की अवस्था में होती है। उस अवस्था में उसे पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और पूजा पाठ से जुड़ी हुई कोई चीज़ों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है। अब रही कि आप पूजा कैसे करेंगे, तो जब राजस्वला अवस्था में है तो पूजा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आप जो है वो पूजा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि देव की पूजा जो होती है मासिक धर्म से पूरे पूरे 7 दिन के बाद की जाती है। कई लोग जो है वो 6 दिन के बाद कर लेते हैं, लेकिन जब तक पूरी शुद्धिकरण की अवस्था महिला की नहीं हो जाती है तब तक देव या देवी दोनों की पूजा नहीं की जाती है। अब रही बात इसकी कि क्या पीरियड के समय पीरियड आगे पीछे है या व्रत वाले दिन ही पीरियड आ जाता है, मासिक धर्म आ जाता है, तो क्या मेरी माताएं बहनें व्रत रहेंगी या नहीं रहेंगी। देखिए, आप पूरे श्रद्धा भाव पूर्ण के साथ व्रत रखिए। सावन का पवित्र महीना है, भगवान शिव जी को प्रसन्न करना है, बहुत ही पावन जो है वो पूरा एक महीना माना जाता है। तो अगर आपका पीरियड उस दिन आ गया है, अगर एक दिन आगे आ गया है या एक दिन पीछे आ गया है, जैसा भी है, अगर आप अशुद्धिकरण की अवस्था में हैं, आप मासिक धर्म की अवस्था में हैं, तो आपको व्रत रखना है। क्योंकि व्रत जो है वो मन से रखा जाता है। भले ही आप तन से जो है पूजा पाठ कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन आप व्रत रख सकती हैं, मानसिक पूजा पाठ कर सकती हैं, मानसिक प्रार्थना कर सकती हैं, मानसिक तौर पर आप ईश्वर से बोल सकती हैं कि मैं अभी इस अवस्था में हूँ, अभी आपकी पूजा करने की अवस्था में नहीं हूँ, तो मेरे इस व्रत को आप मानिए, मेरी पूजा पाठ को जो मैं मानसिक तौर से पूजा पाठ कर रही हूँ उसे आप स्वीकार कीजिए और आप मुझे ढेर सारा अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान भाव देखते हैं। अगर आप शारीरिक तौर पे जो है पूजा नहीं कर पा रही हैं तो आपको मानसिक पूजा जो है वो करना है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मासिक धर्म आ गया है आपका, तब भी आप सावन सोमवार का व्रत करेंगे, आपको पूर्ण फल जो होगा वो प्राप्त होगा। आपके घर में कोई अन्य सदस्य है वो तो पूजा पाठ कर ही लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। अगर आप अकेली रहती हैं पति के साथ किसी कारणवश जॉब वगैरह के कारण, तो भी आप अपने पति से पूजा करवा सकती हैं। लेकिन अगर आप व्रत रखना चाहती हैं तो आप व्रत रखिए, व्रत का पूर्णतः फल जो है वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप मानसिक पूजा जो है वो कर रही हैं। अच्छा, अगर आपका व्रत मासिक धर्म का जो है 6वां दिन है या 7वां दिन है, अगर आप पूरी तरह से शुद्ध हो गई हैं, पूरी तरह से आपका मासिक धर्म समाप्त हो गया है, तो जो है आप पूर्णतः पूजा कर सकती हैं, शिवलिंग स्पर्श भी कर सकती हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि आप पूरी तरह से साफ हो गई हैं। एक कार्य बिल्कुल भी नहीं करना कि आप जो है वो उत्सुकता के साथ, आपका मासिक धर्म नहीं गया है, मतलब आपको तो पता ही चल जाएगा गया है या नहीं गया है, आपने उत्सुकता के कारण पूजा पाठ कर ली, शिवलिंग को छू लिया, ऐसा पाप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी देव जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। महिलाओं का इस अवस्था में देव को छूना या देवी देवताओं का छूना जो है वो
शुभ नहीं माना जाता है। तो बिल्कुल भी उत्सुकता के कारण आप जो है वो पूजा पाठ ना करिएगा, पूजा पाठ के सामान को भी स्पर्श नहीं करिएगा। आप पूर्णतः साफ सुथरे हो जाइएगा, बाल वगैरह धो लीजिएगा तो आप पूर्णतः पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग पे जल भी चढ़ा सकते हैं और शिवलिंग को भी स्पर्श कर सकते हैं। सभी कार्य पूजा पाठ के और पूजा पाठ के जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि अभी मैं पूरी तरह से जो है वो मासिक धर्म नहीं गया है, तो उस अवस्था में आपको पूजा पाठ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है और पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी कार्य नहीं करने हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।